जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माघ मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से हर प्रकार के भय और संकटों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उनके सभी प्रकार के दोषों का शमन हो जाता है। चाहे फिर जन्म कुंडली में कोई ग्रह दोष हो या फिर पितृदोष हो, किसी भी प्रकार की जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो जिसके कारण आपके जीवन में परेशानी आ रही हैं, उन सभी प्रकार के दोषों का समापन हो जाता है मात्र प्रदोष का व्रत धारण करने से। और इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि कम से कम जीवन में मनुष्य को एक बार प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रदोष व्रत के दिन अगर आप मात्र पूजा भी कर लेते हैं प्रदोष काल में, तो इतने मात्र से ही भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा के पात्र आप बन जाते हैं। तो अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आपको पूजा जरूर करना है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और प्रदोष का व्रत हमें कब धारण करना है, और प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष कालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इस समय किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा आराधना भी कर रहे हैं, तो आपके व्रत आपकी पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो और जिस भी कामना से आप व्रत या पूजा कर रहे हैं आपकी वो कामना पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा 26 जनवरी को रात्रि में 8:55 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 27 जनवरी को रात्रि में 8:35 पर। तो प्रदोष का व्रत होगा सोमवार के दिन यानी कि 27 जनवरी 2025 को। तो इस बार जो प्रदोष का व्रत है सोम प्रदोष है, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ है। आप सभी जानते हैं कि सोम प्रदोष का व्रत धारण करने से किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो पूर्ण हो जाती है। इसके अलावा जो भक्त मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण करते हैं उनके लिए भी 27 जनवरी 2025 को ही मासिक शिवरात्रि का व्रत करना है। ठीक है, तो मासिक शिवरात्रि और प्रदोष का व्रत दोनों व्रत एक ही दिन है। तो ये अत्यंत ही शुभ और दुर्लभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है सोम प्रदोष और सोम शिवरात्रि का, जो कि आपकी समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाला है। तो विधि विधान से भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा कीजिए और अपने मन की कोई कामना हो तो मन की कामना का संकल्प लेकर पूजा कीजिए, निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। 27 जनवरी को सूर्योदय काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 7:12 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:06 पर। 27 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त का समय होगा दोपहर में 12:17 से 1:01 तक। अमृत काल का समय सुबह 4:10 से सुबह 5:46 तक और ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 5:36 से सुबह 6:24 तक। ये शुभ मुहूर्त हैं। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे समय के बारे में जिस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, और वो है राहु काल का समय। सुबह 8:34 से सुबह 9:56 तक राहु काल रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अब बात करें प्रदोषकालीन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 27 जनवरी को शाम को 5:15 से रात्रि 7:30 तक। इस समय में आप पूजा आराधना कर सकते हैं। शाम की जो विशेष पूजा होती है प्रदोष काल में करनी चाहिए। तो अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं, मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं, तो आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए, भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और अपने घर के मंदिर में विधि विधान से जो भी आपकी नित्य की पूजा है वो कर लीजिए। फिर भगवान शिव के सामने आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है। इसके बाद भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए पंचामृत से या फिर जल से, जो भी आपके पास हो,
और धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके भांग धतूरा बिल्वपत्र अर्पित करके उनकी पूजा कर लीजिए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती कर लीजिए और क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब अगर आपका दिन में व्रत है तो आप फलाहार कर सकते हैं। फिर शाम को विशेष पूजा होगी जो कि विधि विधान से जलाभिषेक, पंचामृत से, जल से, गंगा जल से, जो भी आपके पास चीज़ें उपलब्ध हो उसी से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। अच्छा, अगर संभव हो आपसे तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा कीजिए। कहते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन या फिर शिवरात्रि व्रत के दिन अगर पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जाए तो कोई भी आपकी कामना हो पूर्ण हो जाती है। और सोम प्रदोष भी है, इसके साथ ही मासिक शिवरात्रि भी है, तो इतना शुभ संयोग है। अगर आप अपने हाथ से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते हैं तो इसका फल अनंत गुना आपको प्राप्त होता है। सोम प्रदोष के दिन अगर आप बिल्वपत्र पर सफ़ेद चंदन से राम 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 लिखकर अर्पित करते हैं शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, तो विश्वास कीजिए भगवान शिव की कृपा से बड़ी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। और कामना चाहे कोई भी हो, जब भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है तो निश्चित ही पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव को सफ़ेद पुष्प अत्यंत प्रिय है और सोम प्रदोष भी है, तो ऐसे में आपको शिवलिंग पर सफ़ेद पुष्प अवश्य अर्पित करना है। अगर संभव हो तो चमेली के पुष्प शिवलिंग पर अर्पित कीजिए और अपने मन की कामना कहिए, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। आज के दिन आपको काले तिल शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करना है। इससे आपको शनि जनित पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। पितृ दोषों से भी मुक्ति मिलती है अगर हम शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करते हैं सोम प्रदोष या फिर शनि प्रदोष के दिन। तो आप चाहें तो जल में मिलाकर भी अर्पित कर सकते हैं या फिर वैसे भी चढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा चुटकी भर काले तिल लेकर और शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए और अपने लिए भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको धतूरा मिल जाता है, धतूरे का जो कांटेदार फल होता है वो चढ़ा दीजिए, तो इससे भी आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां, रोग, ऋण, शत्रु सबसे मुक्ति मिल जाती है। सोम प्रदोष है तो भगवान भोलेनाथ को भोग में आपको खीर का भोग लगाना चाहिए। चावल की खीर बना सकते हैं आप, चाहे तो आप मखाने की खीर भी बना सकते हैं, मतलब जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो। आज के दिन भगवान भोलेनाथ को दूध या फिर दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाने से सुख, समृद्धि और संपदा की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि वंश की वृद्धि होती है खीर का भोग लगाने से। इसलिए अगर संभव हो तो चावल की खीर बनाकर शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए। मतलब खीर को ठंडा कर लीजिएगा तभी चढ़ाइएगा। इसके साथ ही भोग में भी आप चाहें तो एक पात्र में रखकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। और भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय आपको मंत्रों का जप जरूर करना है। अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहें तो कोई सा भी मंत्र जप कर सकते हैं, जैसे कि नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं या कोई स्तोत्र पाठ कर सकते हैं। चाहे तो शिव चालीसा या फिर शिव सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। घर के आसपास अगर मंदिर है तो मंदिर जाकर पूजा करना अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। मंदिर नहीं जा पाते हैं तो घर में भी पूजा कर सकते हैं। और शाम की पूजा पूर्ण करने के बाद आप चाहें तो अपना व्रत खोल सकते हैं। वैसे कई भक्त हैं जो कि अगले ही दिन ये व्रत खोलते हैं। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के दिन अनाज का सेवन ही नहीं करना चाहिए, लेकिन कई भक्त हैं जो कि शाम को अपना व्रत खोल लेते हैं। तो अगर आपने इसी प्रकार से अपने व्रत का प्रारंभ किया है तो बिल्कुल आप इसी प्रकार से शाम के समय मीठा भोजन करके अपना व्रत खोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा मौनी अमावस्या, गुप्त नवरात्रि और बसंत पंचमी से जुड़ी जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, ज़रूर देख सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।